हाँ, no, one sec. I have restarted the meeting. Sahil, can you hear me? Yes, I can hear you. We are good to start. Sahil? Yes, Anand, I can hear you. Bhaskar, you can also hear me, right? Yes, we can hear you. Okay. We will just wait for 1 more minute and then start. Sure. Yes, okay. Just giving 1 more minute because this password has got added. Yeah, let's just wait for people to join in. Meanwhile, we can start with the basics. Hey, if you have any questions, keep typing. If you can't, if there's an audio problem, check your audio settings. Otherwise, message us. We'll try to help you out. Sahil, maybe you'll have to keep admitting everybody. Yes, I'm doing that. नमस्ते, सबका स्वागत है। हम अभी 1 मिनट में सेशन शुरू करने वाले हैं और आज हमारा सेशन डिजिटल मार्केटिंग का जो सेशन है उसका 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है और हमने इसमें गूगल माय बिजनेस सीखा है। उससे पहले हमने और भी डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स जैसे फेसबुक सीखा है। तो आज का टॉपिक व्हाट्सएप है और हम व्हाट्सएप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जानकारी लेते वक्त व्हाट्सएप एक ऐसा यानी ऐप है जो हम सब यूज करते रहते हैं और ये यूज करते वक्त बिजनेस में इसका क्या यूज है इसके बारे में हम आज भास्कर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो भास्कर, वेलकम वंस अगेन। आज we are very excited to have the 4th session. Just you would like to say hi to everybody. Hi Anand. Yeah, it has good to see people joining us for all the 4 sessions. And by the way, these sessions are available as recordings on YouTube and WhatsApp after a day. So, and if you want, you can always access these. तो अगर आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है तो आपके डिवाइस का वॉल्यूम चेक कीजिए क्योंकि बाकी सब लोगों को अभी वॉल्यूम आ रहा है। और भी कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिए और हमारे यहाँ पे रिएक्शंस में थम्स अप है तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसका भी यूज करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं और व्हाट्सएप आजकल तो आज के सिचुएशन में जब हम लॉकडाउन में हैं तो व्हाट्सएप का बहुत ही यूज, सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने में उसका बड़ा यूज हो रहा है। इसमें हम टेक्स्ट भेजते हैं और क्या क्या करते हैं आप सबको मालूम है, इमेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और बहुत ही इजी ऐप है। तो भास्कर, वुड यू लाइक टू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट्सएप, just to start and introduce what this app is all about? जरूर। एक तरह से लगता है आनंद की व्हाट्सएप का इंट्रोडक्शन देना मतलब क्या इंट्रोडक्शन देंगे, सबके फोन पे होता ही है। अगर 2 फोन है तो 2 अकाउंट्स होता है और सबका फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप। वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि जब व्हाट्सएप आया, जो फ्रेंड्स आपके 20 साल पहले आप भूल गए थे उनसे आप कनेक्ट कर गए और अचानक वो सारा वो एक जो भी जिससे आप बात करते हो, जिस तरह से बात करते हो वैसे ही आप कर सकते हो व्हाट्सएप के इकोसिस्टम पे। लेकिन इसका बिजनेस में बहुत बड़ा यूज है क्योंकि ये एक डायरेक्ट चैनल है आपको आपके कस्टमर्स को से कनेक्ट करने के लिए। आप
जैसे और क्या है कि जितने कस्टमर्स व्हाट्सएप के इकोसिस्टम पे हैं या व्हाट्सएप के नेटवर्क पे हैं, वो और किसी भी नेटवर्क पे नहीं है, क्योंकि हर एक फोन से वो कनेक्टेड है और ये अक्रॉस एज ग्रुप है। अगर आप बोलोगे फेसबुक तो उसका एक एज ग्रुप है, इंस्टाग्राम का एक डेफिनेट एज ग्रुप है, लेकिन व्हाट्सएप अगर आप देखोगे 20 साल से लोग शुरू होकर के 80 साल तक के लोग आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैनल हो जाता है आपके लिए, तो आपके कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और इसका कुछ इनहेरेंट फीचर्स है, ये चैट जैसा है। चैट जैसा है मतलब आप टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, इंग्लिश में टाइप करो, आपके फोन के ऊपर है और लोग समझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है बिजनेस के लिए, कि आपको एक बड़ा सीआरएम, बड़ा ऑर्डर टेकिंग बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप से 10, 20, 40 कस्टमर्स के साथ काम करते हो। टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं कि मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर है या वेजिटेबल डिलीवरी है। ये लोग अब यहाँ अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेजिटेबल डिलीवरी। वेजिटेबल अगर आप देखते हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी है, यू हैव टू शॉप एवरी वीक, और जनरली विमेन शॉप करती हैं और वही ऑर्डर होता है, वही उतना ही बटाटा, कांदा एंड वो एक हाउस होल्ड का जो रिकरिंग ऑर्डर होता है। तो इस तरह का चीज आप व्हाट्सएप पे बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। हम देखेंगे कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक वेबसाइट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कस्टमर्स को वेबसाइट पे ले जाना एक एफर्ट है। लेकिन कस्टमर्स के फोन पे व्हाट्सएप है, आप वहां जा सकते हो, तो डिफरेंस ये हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पहले पहले जब मैं कॉलेज में था तो हमारे यहाँ पे मोबाइल होना बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ में वो एसएमएस करना, तो हमारा बहुत स्पीड रहता था एसएमएस टाइपिंग में। अभी एंड्रॉइड फोन आ गया और फिर व्हाट्सएप आ गया, तो आजकल में वो व्हाट्सएप का ब्लू टिक जब आप भेजते हैं तो लोग देखते रहते हैं कि हम हमारा भेजा हुआ मैसेज उसने देखा या नहीं देखा। उसमें बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। और फ्रेंड्स सर्कल में, गो अहेड आनंद। फ्रेंड सर्कल में तो वे बहुत पॉपुलर है कि गर्लफ्रेंड ने मेरा मैसेज देखा कि नहीं देखा, ये तो सब लोग देखते रहते हैं। तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसने मेरा वो तो ईगो इशू हो जाता है, वो ऑनलाइन था, मेरा मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। तो ये तो बहुत बड़ा ईगो इशू है, जिसके ऊपर आप मेंटल हेल्थ का एक सेशन ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट्सएप का बिजनेस में, यानी मैंने ऐसा सुना है कि व्हाट्सएप में जब ग्रुप्स बनाते हैं तो उसमें और एक बात है कुछ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करके, और नॉर्मल ग्रुप और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है? हाँ, सो ग्रुप जनरली जो ग्रुप होता है ना, वो मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन के लिए है। मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन मतलब अगर अभी के जो कुछ 50-60 लोग दिख रहे हैं, अगर इनका एक ग्रुप बना दें तो सबसे, जैसे मैं अभी साहिल से बात कर सकता हूँ और साहिल मुझसे बात कर सकता है, साहिल सबसे बात कर सकता है, साहिल जब पोस्ट डालता है तो सब कमेंट कर सकते हैं। हाँ। इसका एक वेरिएशन होता है कि जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि सिर्फ जो एडमिन है वही पोस्ट कर सके। तो ग्रुप होता है, एक ग्रुप का फॉर्म होता है, एडमिन ओनली कैन पोस्ट, तो ये ग्रुप हो गया। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या है, 1 to many है और 1 to 1 है। मतलब अगर आप एक बिजनेस हो और मान लीजिए अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप वेजिटेबल डिलीवरी करते हो, एवरी सैटरडे एक सोसाइटी में जाके करते हैं, तो आपको क्या है कि आपको लोगों को एक दूसरे से उसमें बात नहीं करना है। उसमें आप वो ग्रुप इसलिए नहीं शुरू कर रहे हो कि आज कांदा अच्छा था, आज बटाटा अच्छा था, लोग उसमें करें। आप वो ग्रुप इसीलिए शुरू कर रहे हो कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए। तो ये करने के लिए आप क्या करते हो कि आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना होता है, जिसमें आप एज अ ग्रुप ओनर सबको मैसेज भेज देते हो। तो मान लीजिए मेरी एक भाजी की शॉप है और मैं हर एक वीकेंड वो भेजना चाहता हूँ, तो मैं सबको भेज दूंगा आज का प्राइस ये, प्राइस लिस्ट ये है। और जो रेसिपिएंट्स हैं
वो मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे, टिपिकली क्या करते हैं कि लोग बोल देते हैं, अब इसमें बहुत इनोवेटिव हुआ जा सकता है। आप बोलेंगे कांदा 40 रुपए किलो, बटाटा ब्ला 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 ब्ला, पूरा लिस्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि ऑर्डर कैसे दें, तो आप बोलोगे कस्टमर्स को, ये आप सबको भेज दोगे एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। फिर आप एक मैसेज भेजोगे कि इसको कॉपी पेस्ट करें और जितना केजी चाहिए उतना थम्स अप उसके अगेंस्ट लगा दें। हाँ, तो कस्टमर को कुछ टाइप भी नहीं करना है, तो अगर या तो टिक लगा दे, कोई एक ऐसा आइकन बता दे, तो फिर वो या +1 कर दें, +2 कर दें, जो भी करना है। तो +1 kg, +2, +3, +half, ऐसे करके आप पूरा ऑर्डर ले सकते हो। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है ना। ये हो गया ब्रॉडकास्ट ग्रुप। लेकिन ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप जैसे मैं ग्रुप चाहूँ तो आप मेरे फोन पे नहीं भी हो तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, और आप रिजेक्ट कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ब्रॉडकास्ट ग्रुप होने में, अगर मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप शुरू करता हूं तो आपके पास मेरा फोन नंबर होना जरूरी है। अच्छा, आपके फोन पे मेरा फोन स्टोर्ड होना चाहिए, तब मैं आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर सकता हूं। तो टिपिकली बिजनेसेस क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आपको हम ये ग्रुप शुरू कर रहे हैं, आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप ये नंबर सेव कर लो and send us a hello. So the moment you send us a hello, I can add you to a broadcast group. अच्छा, So अच्छा। that ये broadly ये difference है। फाइनल डिटेल्स हैं कुछ और, लेकिन अगर आप इतना समझ जाएं उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ में व्हाट्सएप फॉर बिजनेस करके कुछ रहता है। तो आज हमारे साथ में अपग्रोथ के भास्कर के कलीग है साहिल करके, तो वो हमारे चारों सेशन में थे, तो वो भी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो भास्कर, व्हाट इज व्हाट्सएप फॉर बिजनेस? और साहिल बहुत सारे अकाउंट्स डिजिटल मार्केटिंग के हैंडल करते हैं, तो मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ कि वो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का कुछ एग्जाम्पल दिखा देंगे। वो दयासरा का भी व्हाट्सएप चलाते हैं, तो कैन यू गाइड अस ऑन दैट? सो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अभी कुछ रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। रिसेंटली मतलब तो काफी दिन हो गए हैं पहले, और इसके मल्टीपल टीयर्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अब आप मान लीजिए टिकट बुक करते हो, एयरलाइन टिकट या रेलवे टिकट, वो आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू रिसीव दिस टिकट ऑन योर व्हाट्सएप। आप अगर एग्री करते हो तो आपको टिकट मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि कुछ बड़े अकाउंट्स के लिए इनिशियली व्हाट्सएप ने क्या किया, एपीआईज ओपन किया। एपीआई होता है कि जिससे आप अपना उनका कोड यूज करके ऑटोमेटेड यूज कर सकते हो। तो एक तो लेवल वो हुआ जहां बहुत सारा ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो यूजिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। लेकिन वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब क्या है, अब इवन एज अ स्मॉल बिजनेस आपके पास व्हाट्सएप फॉर बिजनेस रहता है। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं कि दोनों रखते हैं अपने फोन पे, और एक फोन पे दोनों रह सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए व्हाट्सएप और बिजनेस भी है, व्हाट्सएप भी है। तो मान लीजिए आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपके 250 लोग हो सकते हैं, दूसरे में आप 250 रख सकते हो उसी बिजनेस के नाम से। तो मैं क्या करूंगा कि आपने साहिल को इंट्रोड्यूस कराया। साहिल काफी काफी इंटरेस्टिंग काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, स्पेशली व्हाट्सएप और कुछ अदर चैनल्स के बारे में। तो मैं साहिल को, और साहिल बाय द वे दयासरा का भी मैनेज करते हैं व्हाट्सएप, जो उनका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है। तो साहिल, मैं आपसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर करो, आप क्या क्या करते हो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे। इससे पहले मैं एक छोटी बात बताने वाला हूँ। अभी आपने एक्सपीरियंस लिया व्हाट्सएप का और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का स्ट्रेंथ करके। हमने ये सेशन शुरू होने से पहले सबको पासवर्ड भेजा था इस सेशन का, और इमीडिएटली सबको मिला और सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो पाए। वो साहिल का काम था, यानी इंस्टेंटली उन्होंने भेज दिया। और जूम ने अभी वेबसाइट यानी इस पे कंपलसरी कर दिया है पासवर्ड। तो साहिल, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। इट वाज अ वेरी इंस्टेंट थिंग दैट यू डिड। ओके, थैंक यू आनंद। तो हम अब जैसे भास्कर ने बोला है कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ये ऐसे दो अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग एप्स होते हैं। तो
आज मैं व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की बात करूंगा, दैट इज विच वी यूज फॉर दयासराज, फॉर दयासरा। तो इधर शायद बहुत सारे लोग होंगे जो व्हाट्सएप का मैसेज देख के ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो मैं क्विकली बताऊंगा कि हम दयासरा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो कैसे हैंडल करते हैं। एम आई ऑडिबल आनंद? हाँ हाँ। हाँ साहिल, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ओके ग्रेट। तो दयासरा का एक मेजर बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे जो नॉलेज रिसोर्सेस है, जो चेकलिस्ट है या फिर ये ऐसे वेबिनार्स या इवेंट्स कंडक्ट होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाने का हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो हमने क्या किया कि ऐसे हमने जितने सारे हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थे उनको एक हमने एसएमएस भेजा था कि इफ यू वांट सम टिप्स एंड नॉलेज रिसोर्सेस on entrepreneurship and small business, then you can send a yes on our WhatsApp number, or you can save that WhatsApp number. तो आप बहुत सारे लोग इधर ऐसे हैं जिन्होंने हमको वो yes करके एसएमएस सॉरी व्हाट्सएप भेजा था और हमारा नंबर भी सेव किया था। और मैंने फिर क्या किया कि उनका सब ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जैसे भास्कर ने अभी एक्सप्लेन किया, तो मैं जितने सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है जिसपे मैं हर वीक कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे कि ये वेबिनार का अपडेट हो गया, या फिर और बहुत सारे हमारे दयासरा के सर्विसेज है जैसे चेकलिस्ट या बहुत सारे टूल्स भी है। तो इन सारे चीजों की जो जानकारी है वो आपको झट से मिल जाती है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के। ऐसे ये व्हाट्सएप बिजनेस करके जो ऐप आता है उसका यूज कर रहा है। तो आप अगर एक स्मॉल बिजनेस हो तो इसमें और बहुत सारे फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हो आपके लिए, जैसे कि लेबल्स करके है, या फिर लेबल्स मतलब आप हर कस्टमर को एक कैटेगरी दे सकते हो, मतलब जिनकी पेमेंट अभी रह गई है या ऑर्डर्स क्लोज हो गए हैं, ये बहुत सारे कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। फिर आप प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हो, आपका एक प्रोफाइल बन जाता है दयासरा मतलब सॉरी आपके व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। तो ये बहुत सारे जो फीचर्स है ये स्मॉल बिजनेस यूज कर सकता है, और बहुत इसका वास्ट रीच है। तो आप जरूर इसका यूज कर सकते हो, और आगे के डिटेल्स भास्कर और आनंद आपके साथ शेयर करेंगे। साहिल, आपने ये जो बोला जैसे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। एक इसमें लेबल्स में पेमेंट पेंडिंग, जिनका पेमेंट पेंडिंग है, तो ये बिजनेस में बहुत यूजफुल है क्योंकि फॉलो अप करना लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। भास्कर, आपको बिल्कुल। क्या लगता है? हाँ, नहीं नहीं, बहुत दो चीज करना चाहिए। एक तो आप लेबल डालो कि किसका पेमेंट आ गया, किसका पेंडिंग है। फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप बेस्ड एक आप जैसे अगर आप किसी का माइंड देखते हो कि कैसे कस्टमर को आप किसी कस्टमर को किस बेसिस पे क्रेडिट देते हो, कि आप उस हिसाब से भी रख सकते हो ना कि भाई क्रेडिट वर्दी है, इसको 17 दिन का क्रेडिट। नेक्स्ट लेबल में आप नेक्स्ट एक्शन भी डाल सकते हो, किसको मुझे फोन करना है, किसको मुझे नया कैटलॉग भेजना है, किसको मुझे मतलब नेक्स्ट एक्शन आप कैसे याद रखो। व्हाट्सएप में नॉर्मल व्हाट्सएप में ना, व्हाट्सएप एक स्ट्रीम रहता है, वो भागता रहता है ऊपर, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे क्या था। अगर आपको कुछ मैसेज डालना है किसी कस्टमर्स के लिए तो ये बहुत इजी हो जाता है। नाउ एक और चीज है जो इस पे आप कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट कैटलॉग सारा रख सकते हो। मान लीजिए आपके 20-25 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनके फोटोग्राफ्स रख सकते हो। तो अगर मान लीजिए जनरली अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हो। अब फोटोग्राफर का बिजनेस क्या होता है, और मान लीजिए आप इवेंट फोटोग्राफी करते हो, टिपिकली बर्थडे पार्टीज और ये सब। तो आपको आपका बिजनेस कैसा होगा कि आप लोगों को टिपिकली आपका होगा, आपको एक लीड आएगा, आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो लीड कन्वर्ट करने के लिए आपको फोटोज दिखाने होते हैं, तो आप उनको ऐड कर लो अपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे।
जैसे वो ऐड होंगे वो आपका देख सकते हैं कि हाँ ये इस तरह के फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड फोटोग्राफी का फोटोज होते हैं वो सबको पब्लिक आप नहीं कर सकते हैं। जो भी आप दिखा सकते हैं प्राइवेट में आप दिखा करके उनको फिर आप उससे पेमेंट ले लो, जो भी लेना है पेमेंट ले लिया, फिर पूरा का पूरा बिजनेस इस पे रन कर सकते हो। सो ये एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आप एक बुटीक चलाते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नए कलेक्शन आ रहे हैं दिवाली के अराउंड, तो अब आप या तो सब कस्टमर को एक एक फोटो भेजो, या आप वो सारा कैटलॉग में डाल दो और कस्टमर्स को बोल दो आई हैव अपलोडेड अ न्यू कैटलॉग, लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। बस इतना मैसेज भेजना है। तो काफी इनोवेटिव हुआ जा सकता है ये पूरे व्हाट्सएप और फॉर बिजनेस को लेकर के। अच्छा, और इसमें व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आप बोल रहे थे तभी मैं फोन पे देख रहा था कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें बिजनेस कैटेगरी भी वो पूछता है, बिजनेस का नाम पूछता है, कैटेगरी पूछता है। तो इसमें कुछ पेज जैसा रहता है और यानी मेरा प्रोफाइल रहता है, उसका क्या यानी कैसा रहता है? हाँ, बिजनेस का प्रोफाइल रहता है, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो। अच्छा, आप अगर आपको रेट कार्ड्स या कुछ भी मैसेजेस डालना है तो वो सब आप उसमें डाल सकते हैं, और वो सारे कस्टमर्स को विजिबल होता है। अच्छा। तो हम अभी वी आर ऑल्सो ओपनिंग इट फॉर क्वेश्चंस फॉर एवरीबडी। यहाँ पे अनिकेत करके हमारे पार्टिसिपेंट आज आए हैं, या तो और बाकी लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो मुझे एक क्वेश्चन है भास्कर, बाय द टाइम एवरीबडी इज टाइपिंग, कि ये जो प्रोफाइल पेज होता है तो इसका यूज बिजनेस में कैसे है? हाँ, अभी प्रोफाइल, अगर आप व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल देखोगे, एक डीपी होता है आपका और एक स्टेटस मैसेज होता है, वो एक लाइन का होता है राइट, पर्सनल में। लेकिन एज अ बिजनेस अगर आप देखोगे कि आप बहुत कुछ ज्यादा आप बता सकते हो अपने बारे में। तो आप फीलिंग गुड, फीलिंग हाई, फीलिंग लो, फीलिंग एक्साइटेड, 4-6 इमोटिकॉन्स डाल दिए तो समझ में आ जाता है, या एक अच्छा फोटो डाल दिया तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन अपने बिजनेस के बारे में तो आपको और बताना होगा ना। करेक्ट। तो तो उसी वही इसका यूज है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ पे सुहास कणेकर जी ने बोला है कि बेसिकली व्हाट्सएप ऐसा है कि बोलो मिनी वेबसाइट है आपका, यानी इंटरैक्टिव वेबसाइट है जिससे आप लोगों के साथ में इंटरैक्ट हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरे कॉन्टैक्ट जो है, कैन माय कॉन्टैक्ट्स ट्रैक माय व्हाट्सएप फॉर बिजनेस like they do now for regular WhatsApp? What do you mean by tracking? Tracking when you are online and things like that? हाँ, Yeah, that is your status is available. हाँ, वो उनको available रहता है, status दिखेगा उनको, status is available. So if that is what you mean by tracking, yes. अभी but the advantage is they will only see your status. They will not see other participants because जो आपके और कस्टमर्स हैं उनका स्टेटस उनको नहीं दिखाई देगा। और व्हाट्सएप बिजनेस के लिए, वो बिजनेस अकाउंट के लिए कुछ नया सिम कार्ड लगता है? नहीं, हाँ साहिल। यस, सो आपके पास बिजनेस का आपका अगर अलग नंबर है तो उसका उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज कर सकते हो। एक ही नंबर आप रेगुलर व्हाट्सएप और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के लिए नहीं यूज कर सकते। आपको 2 नंबर चाहिए होंगे, वन विच इज फॉर योर बिजनेस एंड अदर वन विच इज फॉर योर रेगुलर व्हाट्सएप यूज। तो साहिल का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो बिजनेस का फोन नंबर है उस पे व्हाट्सएप बिजनेस रखिए, और जो खुद का है उस पर खुद का पर्सनल रखिए। तो
ये बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ में आया है जब साहिल गिव्स अ कमेंट ऑन दिस, इट सॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बल्क मैसेजिंग का भी व्हाट्सएप बिजनेस में क्या यानी फैसिलिटी है, ऐसा पूछ रहे लोग। देखिए, बल्क मैसेजिंग का व्हाट्सएप फैसिलिटी नहीं देता, उसके ऊपर कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है जिससे वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि जो नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स है ना वो व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो ये जो स्पैमिंग वाला था तो उसको अब रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। और एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, क्या मैं मेरा खुद का पर्सनल नंबर जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस में शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। अच्छा, ओके। स्विच करना होगा तो आप कर सकते हो। राइट राइट। और अभी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब तक अनिकेत यहाँ प्रेजेंट है या साहिल? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, तो would you like to comment on this? What are some more interesting things about